बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है 17 जून साल 2020 और दिन है जनाब आज बुध का। आज मज़ीद एक अहम स्टोरी के साथ जी और डेवलपिंग स्टोरी है और इसके साथ हम हाज़िर हैं और आपसे अहम मालूमात शेयर करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है एक बार फिर कि आप एतबार भी करते हैं, एतमाद भी करते हैं और मेरी भी कोशिश होती है आपको सही ख़बरें दें। तो पिछली वीडियो में मैंने जो डिटेल्स बताई थी वो सारी की सारी अब इंडियन मीडिया भी उसको कोट कर रहा है, तस्लीम कर रहा है। जो लड़ाई चीन और इंडिया के दरमियान हुई लद्दाख के मुकाम पे, और उसमें जितना कुछ हमने डिटेल्स बताई वो सारी बातें अब इंडियन मीडिया भी और दीगर आलमी ज़राए अबलाग जो हैं वो तस्लीम कर रहे हैं। तो एक तो उसकी डिटेल्स बताता हूँ, दूसरा इंडिया इस वक्त क्या सोच रहा है, और तीसरा ये कि जनाब ये जो लड़ाई हुई है मीडिया में तो आई है तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 12-14 घंटे के बाद। जी हाँ, कुछ 14 घंटे के बाद मीडिया में ये डिस्क्लोज़ हुई है, लेकिन पाकिस्तान को चाइना ने रात को ही बता दिया था। और जैसे ही ये झड़प हुई है, ये लड़ाई हुई और जो इंडिया की ठुकाई हुई, वो सारी डिटेल चाइना ने पाकिस्तान से बहुत अर्ली शेयर कर ली थी। और उसकी वजह ये थी शेयर करने की कि पाकिस्तान और चाइना, आपको पता है, फ्रेंडली कंट्री हैं, और इंडिया किसी किस्म की कोई हरकत करे, इंडियन आर्मी पाकिस्तान पे कोई अटैक करे लाइन ऑफ कंट्रोल पे या अदरवाइज़, उससे ज़रूरी है कि पाकिस्तान को आगाह रखा जाए, पाकिस्तान को अलर्ट रखा जाए। और एक और पाकिस्तान को एक बात पता चली है कि इंडियन आर्मी कुछ मूवमेंट नोट की गई है, गैर मामूली नक़्ल हरकत, और कहाँ नोट की गई है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान को मालूम हो गया है जनाब, चाइना भी इस सिलसिले में और दीगर दोस्त ममालिक जो हैं वो बदस्तूर सेटेलाइट के ज़रिए भी और अदर सोर्सेज, ह्यूमन इंटेलिजेंस, तमाम के तमाम ज़राए बरूए कार ला रहे हैं ताकि इंडिया का जो अगला स्टेप है उसके बारे में पता चलाया जा सके। साथ ही साथ पाकिस्तान की सियासी नहीं बल्कि फ़ौजी क़यादत, पाकिस्तान की आला तरीन अस्करी क़यादत का अहम तरीन इजलास हुआ है ISI हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में, जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, एयर चीफ मुजाहिद ख़ान और नेवल चीफ बासी साहब, ये सब के सब शरीक थे। DG ISI, ज़ाहिर है ISI हेडक्वार्टर में हुआ तो DG ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब वो भी मौजूद थे। और ये अहम तरीन इजलास था। और इस इजलास में क्या हुआ, क्या फ़ैसले किए गए, वो भी हम आपसे शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब आपको बताते हैं, हमने आपको बताया था कि इब्तदा में रात जो लड़ाई हुई है, पिछली वीडियो सुन लेंगे तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। गुज़श्ता रात यानी कि मंडे और ट्यूसडे की मिडनाइट एक लड़ाई हुई जिसमें इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। और इब्तदाई तौर पर तो इंडिया मान ही नहीं रहा था कि हमारा कोई जवान या अफसर मारा गया है, लेकिन फिर इब्तदाई तौर पर उसने कहा कि एक कर्नल और 2 जो हैं जवान उनके इंडियन आर्मी के वो मारे गए हैं। लेकिन हमने ख़बर ये दी थी कि ये तादाद कम से कम 13 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 तक है जो मारे जाने वाले हैं, और कुछ मिसिंग थे, लापता थे, और उनके बारे में ये था गुमान कि वो चाइना के पास है, चाइनीज़ आर्मी के पास है। ये आपको ख़बर दी थी। फिर द टेलीग्राफ ने 34 का फिगर दिया था कि 34 इंडियन आर्मी के जवान और अफसर मारे गए हैं। और उस वक्त तक, पिछली वीडियो तक, इंडिया सिर्फ 3 तस्लीम कर रहा था। लेकिन अब जनाब डिटेल्स ये हैं, इंडिया टुडे वो 20 मान रहा है। 20 कहते हैं जी हमारे जवान और अफसर मारे गए हैं चाइना के हाथों। टाइम्स ऑफ इंडिया
वो भी यही कह रहा है कि 20 मारे गए हैं। और NDTV जो कि इंडिया का टीवी है वो भी, और वो कह रहा है कि 20 मारे गए हैं, लेकिन साथ उसने एक लतीफ़ा भी सुनाया है, और वो लतीफ़ा है कि 43 जो हैं वो चाइनीज़ मारे गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ 43 की क्या हकीकत है। BBC ये भी कह रहा है कि जनाब इंडिया के 20 मारे गए हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका 20 कह रहा है, और CNN ये भी 20 कह रहा है। तो तमाम का इत्तफाक जो है वो 20 पे है कि 20 की तस्दीक। और ये तमाम ख़बरें जो दी हैं दी वायर ने भी 20 कहा है, और इनमें से जो सोर्सेज कोट किए गए हैं वो इंडियन आर्मी के हैं। जिनको वो पहले मिसिंग कह रहे थे, वो मिसिंग नहीं थे जी, वो मारे गए थे। और वो आहिस्ता आहिस्ता ये बताना चाह रहे थे, क्योंकि कल सारा दिन इंडिया में दिल्ली में इजलास होता रहा, और इजलास में कोई फ़ैसला नहीं हुआ, और उस दौरान वाशिंगटन को भी ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की गई, उनसे भी सलाह मशवरा किया गया। एक और मुल्क है इज़राइल जिसे कहते हैं, उसको भी इन्फॉर्म किया गया। तो अभी तक तो ये सिचुएशन है, और अब ये मान गए हैं कि हमारे, और ये शदीद तरीन लड़ाई तमाम ज़राए अबलाग कह रहे हैं जनाब पिछले 45 साल में ये पहली शदीद तरीन लड़ाई हुई है। अब उस पर महबूबा मुफ्ती आई हैं मैदान में। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है, क्योंकि मीडिया में तो पाबंदी है जी, बिल्कुल। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है, उसने कहा है कि लगता है कि चीन घर में घुस के मारेंगे का जो भारतीय फ़ौज का बयानिया था उसने हाईजैक कर लिया है। और ये आपको पता है ना कि राजनाथ ने और नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम पाकिस्तान को घुस के मारेंगे उसके घर में, और चाइना को घुस के मारेंगे उसके घर में। तो महबूबा मुफ्ती कह रही है कि जो इंडिया का बयानिया था वो चाइना ने हाईजैक कर लिया है, और वो घर में आके घुस के मार के चले गए हैं। कौम जानना चाहती है, ये महबूबा मुफ्ती कह रही हैं, कौम जानना चाहती है कि 3 भारतीय फ़ौजियों की हलाकत का बदला लेने के लिए जवाबी हमले की बात क्यों नहीं की जा रही। उस वक्त तक इंडिया चूँकि 3 मान रहा था, इसलिए महबूबा मुफ्ती ने वही सरकारी आदाद-ओ-शुमार ही लिए और 3 की बात की। अब एक और ट्वीट है, वो है उमर अब्दुल्ला का। ये भी अब आपको पता है कि प्रो दिल्ली हैं, और आजकल चूँकि जब से ये स्टेटस तब्दील हुआ तब से ये अरेस्ट थे। उमर अब्दुल्ला साहब फरमाते हैं जनाब ट्वीट के ज़रिए ही, उन्होंने कहा कि अगर कशीदगी, क्योंकि इंडिया ये बार बार ये कह रहा था मोदी सरकार कि जनाब कशीदगी को कम किया जा रहा है और नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है, और फ्लैग मीटिंग के ज़रिए सरहदी बॉर्डर पे आपस में दोनों तरफ के जो मिलिट्री लीडरशिप है मुकामी, वो मामला तय कर रही है। तो उसका जवाब उमर अब्दुल्ला ने पूछा है कि अगर कशीदगी में कमी के दौरान इतने भारतीय फ़ौजी मारे गए, तो सोचें कि जब कशीदा सूरत हाल होगी तो चीन के हाथों कितने भारतीय फ़ौजी और मारे जाएंगे। तो ये वहाँ पे सिलसिला शुरू हो गया है, टॉन्ट का भी और साथ ये भी चल रहा है। टेलीग्राफ का मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद जनाब ये मज़ीद चीज़ें हैं जो आ रही हैं, और ये एक और ख़बर है, उसने भी ये बात तस्दीक कर दी है। फिर एक और चैनल है जनाब, वो भी ये बात तस्लीम कर रहा है। अब आते हैं जनाब कि ये उसके बाद अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया गया दिल्ली सरकार ने। अच्छा, ये रात जब थोड़ा सा मैं आपसे बैकग्राउंड ख़बर शेयर कर लूँ कि रात जब ये हो गई, ठुकाई शुकाई हो गई, बंदे शंदे मार दिए इंडिया के चाइनीज़ आर्मी ने और उनको ठिकाने लगा दिया, तो फौरी तौर पे चाइना ने जनाब पाकिस्तान के साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की और उनको बताया कि ये हुआ है, इसलिए आप भी अलर्ट रहें, क्योंकि अंडरस्टूड है कि इस वक्त मोदी, बीजेपी, आरएसएस, रॉ, इंडियन आर्मी वो इस हद तक डिप्रेस है दाखिली तौर पे भी और भारत के अवाम के सामने भी, कि वो तो सीना तान तान के कहते थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इतनी बड़ी फ़ोर्स, और अब तो आपके पास वो फ्रांस के जहाज़ भी आ गए हैं, लड़ाका तैयारे भी हैं। तो ये सब कुछ क्या है?
तो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत है, फ्रस्ट्रेशन है। तो ख़तरा ये कि ख़दशा भी यही है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी, और एक और इन्फॉर्मेशन मिली है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी कोई हरकत करेगा। क्या करेगा वो? जैसे बालाकोट में उसने करने की कोशिश की थी, और जैसे ही पाक फ़िज़ाइया ने चैलेंज किया, तो वो रास्ते में ही 2-3 मिसाइल जो लेके आया था वो फेंक के चला गया था, जिसमें आपको मालूम है कि 2-3 दरख्त और एक कौवा जो है वो हमारे जाँ बहक हुए थे। तो हम तो कौवे को, जी हमारा कौवा था वो, इसलिए उसको हम भी शहादत का दर्जा देंगे, पाक सरज़मीन का था। तो ये हुआ था टोटल नुकसान। उसके बाद अब इत्तलात ये हैं कि ये फौरी तौर पे इस वाक़े के बाद राजस्थान सेक्टर है जी, ये बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार ख़ान, और आगे फिर सिंध की तरफ जाता है ये बॉर्डर, पूरा जो चुलिस्तान का इलाका है। ये बॉर्डर पे एक्टिविटी देखी गई और इंडियन आर्मी की गैर मामूली मूवमेंट देखी गई, कुछ डिप्लॉयमेंट देखी गई। ये ह्यूमन इंटेलिजेंस भी और दीगर ज़राए से भी इस बात की तस्दीक हुई। तो ख़बर मैं इंडिया के लिए बता दूं कि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया और ज़मीनी फ़ौज उनको बिल्कुल जी तैयार मिलेगी इन इलाकों में, बहावलपुर में भी, बहावलनगर में भी और रहीम यार ख़ान में भी। इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है। फिर जो ISI हेडक्वार्टर में मीटिंग हुई, उसमें भी तमाम इंफॉर्मेशंस को एनालाइज़ किया गया, तमाम सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है। और ये मैं बता दूं कि ये पहली मीटिंग है इस नौइयत की आला सतह की, ये पहली मीटिंग थी ISI हेडक्वार्टर में होने वाली। और मैं अगेन बता रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा साइन है। जो समझने वाले हैं, जो स्ट्रेटेजी को समझते हैं, जो सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, वो सब ये समझ रहे होंगे कि ये ISI हेडक्वार्टर में मीटिंग क्यों हुई। उसमें कौन कौन थे मैं दोबारा बताता हूँ कि उसमें हमारे चेयरमैन थे जी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, उसमें जनरल नदीम रज़ा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, हमारे पाक फ़िज़ाइया के सरबरा एयर चीफ मुजाहिद साहब, और हमारे नेवल चीफ अब्बासी साहब, ये थे, और कुछ और लोग भी थे। तो ये एक और DGISI जनरल फैज़ हमीद और उनके मुतल्लिका दीगर डिपार्टमेंट्स, सब ने जी एक तफसीली जायज़ा लिया, अहम तरीन फ़ैसले किए गए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, बहुत अहम तरीन फ़ैसले किए गए। और एक वन लाइनर बता देता हूँ कि ज़ीरो टॉलरेंस है जी, ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स इंडिया ने अगर कोई भी खा वो LOC पे, खा वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे कोई भी हरकत की, तो उसका जो रद्द अमल है पाकिस्तान की तरफ से वो खौफनाक होगा, और वो 27 फरवरी से कई दर्जे ज़्यादा होगा। इसमें हमारी फ़िज़ाइया अलर्ट है जी, भरपूर तरीके से अलर्ट है, नेवी अलर्ट है, ज़मीनी फ़ौज अलर्ट है, और वो फ़ौज भी अलर्ट है जो नज़र नहीं आती, वो भी अलर्ट है, और कुछ भी हो सकता है। और अब जो इंडिया को धड़का लगा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया उस वक्त तक कोई पंगा लेने के मूड में नहीं है। इंडिया चाह रहा है कि वाशिंगटन की तरफ से कोई खुले तरीके से कोई स्टेटमेंट आए हमारी फेवर में, ओपनली वाशिंगटन की तरफ से, महकमा ख़ारजा की तरफ से, अमरीकी महकमा ख़ारजा की तरफ से, पेंटागन की तरफ से, वाइट हाउस की तरफ से कोई एक स्टेटमेंट आ जाए। वो स्टेटमेंट अभी तक नहीं आ रही। हाँ, अलबत्ता अमरीकी 3 बहरी बेड़े जो मैंने बताया था वो वापस आ रहे हैं कोविड-19 के बाद, और वो एक निशानी होगी। लेकिन क्या अमेरिका जो है वो चैलेंज करेगा? तो अमेरिका ज़रूर चाहता है कि कुछ ना कुछ हो, लेकिन इंडिया के अंदर भी एक सोच है, और इंडिया अभी तक ये डिकोड नहीं कर पा रहा, उनके डिफेंस एनालिस्ट भी और डिप्लोमेट्स भी और उनकी जो हाज़र सर्विस जर्नल हैं, कि चाइना इतना एग्रेसिव क्यों है, ये भी डिकोड नहीं कर पा रहा। दूसरा ये डिकोड नहीं कर पा रहे, किसी हतमी नतीजे पे नहीं पहुंच रहे
कि क्या चाइना और पाकिस्तान के दरमियान कोई खुफिया मुश्तरका दिफा का समझौता हो चुका है। ये एक धड़का लगा हुआ है उनको। तो इस बारे में ज़ाहिर है हम भी उनको कुछ नहीं बता सकते, बताएंगे भी नहीं। ये तो जब मैदान सजेगा तो तब अंदाज़ा हो जाएगा, दिल्ली को उस वक्त पता चलेगा कि ये मामला क्या है और इसमें क्या राज पिन्हा है, और वो राज तभी फाश होगा जब मैदान सजेगा। तो इसलिए जनाब अभी तक चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ दोनों सरहदों पे इंडिया लड़ने की पोजीशन में नहीं है उस वक्त तक, जब तक के उसकी अमेरिका इज़राइल खुलकर उसके इत्तेहादी बनकर सामने ना आ जाएं। तो हम भी तैयार हैं जनाब, हमारी फ़ौज भी तैयार है, फ़िज़ाइया भी तैयार है, बहरिया भी तैयार है, सब तैयार हैं। और उधर अभी तक दिल्ली में सर जोड़ के बैठे हैं। देखना ये है कि हिम्मत कर पाते हैं कि नहीं। और चाइना भी अपनी जो ग्रेटर गेम इन्होंने बनाई थी उसको उल्टाने के बाद चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, जी हाँ एक और मैंने आपको बताया था कि चलें वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताएंगे। तो ये है जनाब पाकिस्तान की तैयारियों के बारे में हमने आपको बता दिया। चाइना और पाकिस्तान आपस में किस हद तक जुड़े हुए हैं यह भी आपको बता दिया। और अगर ये लड़ाई होती है तो नेपाल क्या करेगा, कुछ भी नहीं है लेकिन बहुत कुछ, वो फिर हम आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताएंगे। इजाज़त दीजिए जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।